हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिला मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 1 पद, स्टाफ नर्स के 36 पद, लैब टेक्नीशियन के 6 पद, लैब अटेंडेंट के 1 पद व क्लीनर के 6 पदों पर निकली हुई भर्ती संबंधी एक विज्ञापन के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन किस प्रकार से करना है, विभिन्न पदों का विवरण क्या है, इनके लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, वेतनमान क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी और आगे की मेरिट सूची बनेगी। उस दौरान विभिन्न जो हमारी जो उत्तीर्ण जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनको कैसे वेटेज दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है कोविड-19 हेतु कार्य के लिए विज्ञापन। इसमें कहा गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवा रायपुर के पत्र क्रमांक 457 के तहत कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आगामी 3 माह हेतु नियमानुसार माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन व लैब अटेंडेंट एवं स्वच्छता कर्मी के पदों पर कार्य करने के लिए जो योग्यताधारी आवेदक हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर कहा गया कि जो इच्छुक आवेदक है वो 5 सितंबर तक 12 बजे दोपहर रात्रि तक 5 सितंबर 12 बजे रात्रि तक ईमेल के माध्यम से स्वप्रमाणित संपूर्ण आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन ईमेल आईडी पर पीडीएफ फाइल बनाकर प्रेषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने का तरीका बताया गया है कि आपको क्या करना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद के लिए आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की पीडीएफ बना के आपको जो संस्था की जो ईमेल आईडी दी गई है, जो कि ये है, उसमें आपको मेल करना है और इसकी अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए जो कुल पद हैं वह 1 है। इनके लिए वेतनमान जो रहेगा वह 35,000 रुपये प्रति माह रहेगा। न्यूनतम अर्हताएँ कही गई है कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ 2 ईयर का मेडिकल डायग्नोस्टिक, खासकर जो पीसीआर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर इसके अलावा जो स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं इनमें पदों की संख्या जो है वह 36 है। इनके अंतर्गत अलग अलग वर्गवारी से विभाजित किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनमें 18 पद जो है वह अनारक्षित है, 9 पद अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति व 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इनके लिए जो स्टाफ नर्स के लिए वेतनमान रहेगा वह 16,500 रुपये प्रति माह रहेगा। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कही गई है बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स पास होनी चाहिए। साथ ही साथ सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उससे जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन की यदि देखें तो इसके लिए पदों की कुल संख्या 6 है। इनके लिए वेतनमान 14,000 रुपये प्रति माह रहेगा। योग्यता कही है कि डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही सीजी पैरामेडिकल काउंसिल या पैरामेडिकल से सीजी पैरामेडिकल काउंसिल से तो पंजीयन होना चाहिए। साथ ही यदि कोई पैरामेडिकल कोर्स पास है, खासकर पैथोलॉजी में, तो इस स्थिति में सीजी पैरामेडिकल काउंसिल से उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और वो पंजीयन जीवित होना चाहिए। फिर लैब अटेंडेंट के लिए जो इनके पदों की संख्या है 1 है। इनके लिए वेतनमान रहेगा 12,000 रुपये प्रति माह। इसके लिए कहा गया कि विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेकर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इसके लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई है। साथ ही स्वच्छता कर्मी क्लीनर के लिए भी 6 पद हैं। इनके लिए 8,800 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा और योग्यता 8वीं पास रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पदों का विवरण। अब आइए देखते हैं कि अन्य जो प्रमुख निर्देश कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्य लिए जाने के संबंध में निर्देश ये है कि पात्र आवेदन एवं दस्तावेज के आधार पर स्क्रूटनी के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्र सूची तैयार कर दावापत्ति हेतु कार्यालय के सूचना पटल पर निश्चित तिथि में चस्पा की जाएगी। फिर कहा गया कि एक निश्चित तिथि के पश्चात दावापत्ति नहीं कर पाएंगे, एक निश्चित तिथि तक ही आप दावापत्ति कर पाएंगे। ये जो कार्य है वह 3 माह के लिए होगा। फिर कहा गया कि आयु सीमा के संबंध में कहा गया कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है। तो पहले कहा गया कि जो पद क्रमांक 1 से 4 तक के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची, पद क्रमांक 5 के लिए 8वीं की अंक सूची, स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जेएनएम उत्तीर्ण संबंधी अंक सूची, डीएमएलटी या बीएमएलटी पैरामेडिकल काउंसिल पास है यदि पैथोलॉजी में तो उससे संबंधित अंक सूची, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र, यदि विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो, और यदि किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्य करते हैं तो उनके द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें कहा गया है कि जो पात्र आवेदक होंगे उनके चयन हेतु लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कि 20 अंक की होगी, एवं लिखित परीक्षा की तिथि अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से ही सूचित की जाएगी, पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। दिव्यांगों को छूट तभी मिलेगा जब उनके पास 40% का मेडिकल बोर्ड का एक उनके पास सर्टिफिकेट होगा। फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो चयन होगा वो पूरा का पूरा मेरिट के आधार पर होगा। आपकी जितनी भी आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं उनके आधार पर उनको वेटेज देकर एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर पात्र सूची और वरीयता क्रम की एक सूची तैयार की जाएगी और उसके आधार पर चयन होगा। फिर इसमें कहा गया कि किस तरीके से वो वेटेज देंगे किन किन सर्टिफिकेट को। तो इसमें कहा गया कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसको 65% वेटेज दिया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी 20 अंक की। अनुभव के लिए 10 से 15 अंक मिल सकते हैं और कुल 100 अंक का होगा। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के लिए कहा गया है कि 65% जो रहेगी आपकी शैक्षणिक योग्यता को, उसके अलावा 20 अंक की लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर और 10 से 15 अनुभव को दिए जाएंगे। लैब टेक्नीशियन के लिए वैसी है कि 65% आपके शैक्षणिक योग्यता को, 20 अंक की लिखित परीक्षा, 10 से 15 अंक अनुभव के। और इसी प्रकार लैब अटेंडेंट के लिए भी इस अंकों का विवरण सेम है और स्वच्छता कर्मी के लिए भी सेम ही है। साथ ही कहा गया कि अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में 10 से 15 का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जो सामान्य किसी भी शासकीय अर्धशासकीय किसी भी उपक्रम में कार्य किए हैं तो उनको प्रतिवर्ष का 2 अधिकतम अंक मिलेगा और अधिकतम 10 अंक मिल सकते हैं 5 वर्ष के। वहीं NHM के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी कार्य किए हैं तो उनको प्रतिवर्ष 3 अंक का उनको अनुभव के लिए अंक दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 15 अंक उनके जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि दावापत्ती के दौरान केवल आप जो टंकन या लिखने में कोई मिस्टेक हुई है उसे ही सुधार सकते हैं, कोई भी नई डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो विज्ञापित पद में क्रमांक 2 है उसके अंतर्गत जो खासकर जो पद नंबर 2 जो था वह स्टाफ नर्स का था, उस हेतु BSc नर्सिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये नहीं मिलते हैं इस स्थिति में JNM कोर्स उत्तीर्ण जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिले में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं मिलते हैं तब अन्य जिले के जो आवेदक हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार पद क्रमांक 3 हेतु कहा गया कि DMLT या BMLT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं मिलने की स्थिति में पैरामेडिकल कोर्स पास जो पैथोलॉजी में किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी या उनका चयन होगा। फिर उसके बाद कहा गया कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक निश्चित सेट बनाकर आपको प्रस्तुत करना होगा और जब आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान सारे दस्तावेजों के ओरिजिनल प्रति आपको दिखानी होगी। फिर इसके अंतर्गत एक और प्रमुख बात दी गई है कि 16,500 रुपये से कम मानदेय वाले जो भी पद हैं उनके लिए जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिले के निवासी पद नहीं होते तो दूसरे जिले के आवेदकों को इनमें प्राथमिकता दी, इनको दूसरे जिले के आवेदक का चयन हो सकेगा। साथ ही कहा गया कि आगे की जो अन्य जानकारी आपको संस्था की जो वेबसाइट है उसमें दी जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर न केवल आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे सेव भी रख पाएंगे। साथ ही साथ इस PDF के साथ एक आवेदन पत्र संलग्न है जिसे आप प्रिंट निकाल कर भर कर अपने अन्य जो दस्तावेज हैं उनके साथ इसे PDF बनाकर आपको दिए गए email ID पे सेंड करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा जो विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी एक विज्ञप्ति जारी हुई है उसको हमने देखा। इसमें जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/9/2020 5 सितंबर है और आवेदन आपको email ID के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आवेदन पत्र का PDF बनाकर करना है। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।